नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस आज मैं इधर पे एक स्मॉल कैप स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आने वाले कल में ट्रिमेंडस पोटेंशियल मुझे दिखाई पड़ते। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको होल्ड करते हैं, आने वाले 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में आपको बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड ये ऑफर कर रही है, बिकॉज अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। तो जी है गाइस, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज बहुत लोगों ने कल के दिन कमेंट किया था कि सर मेरी जो रैली है ग्रीन पैनल में और KPIT में मिस हो चुकी है। तो जी है गाइस, KPIT की बात की जाए, ग्रीन पैनल की बात की जाए, उसको हमने 300 के आसपास कवर किया था और उसके बाद हमें दोगुना रफ्तार देखने को मिल चुकी है। तो जी है गाइस, इस कंपनी को आप चाहें तो फोकस में रख सकते हैं, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे निवेशक हैं जो स्ट्रॉन्ग Q3 के नंबर्स जिन्होंने पोस्ट किए हैं उसको भूल चुके हैं। बट याद रखिएगा, मार्केट में जैसे ही हमें रिकवरी देखने को मिलेगी तो जो कंपनी अच्छे नंबर पोस्ट करने के बावजूद भी गिर रही है, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ सर्किट लगता हुआ देखने को मिलेगा। तो फटाफट दोस्तों इस स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो मुझे लगता है कि आने वाली कल का बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो मैं अपना जो ओपिनियन है रैशनल अनबायस्ड होकर देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए ग्रीन पैनल की, यही बहुत अच्छी कंपनी है, बट अभी के टाइम गाइस जो वैल्यूएशन ये लाइक ट्रेड कर रही है अपने आप में गाइस, यहाँ पे निवेश करना बहुत रिस्की वाली बात हो सकती है। तो जी है गाइस, अभी के टाइम में आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं, और जो कंपनी आने वाले कल में पोटेंशियल लगती है, जिनके EPS अर्निंग, जिनके प्रोमोटर होल्डिंग, जिसके पास कैश है, ऑफकोर्स गाइस आप उसको ट्रैक करना स्टार्ट करें, बिकॉज आज नहीं तो कल उन सब स्टॉक में जब रिकवरी होगी तो हमें बहुत ही ट्रेमेंडस देखने को जरूर मिल सकती है। मैं जिसको डिस्कवर करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, सबसे पहले गाइस जो मेरा ओपिनियन है उसको ध्यान से समझिएगा। कंपनी की बात की जाए, जिस इंटरमीडिएट में काम करती हैं उसके सेल्स में हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। जी हाँ गाइस, ये हमें क्वार्टरली नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें दिसंबर 2021 में कंपनी ने हाईएस्ट एवर जो लाइक रेवेन्यू है उसको दर्ज किया था। सितंबर की बात की जाए, इनके एक प्लांट हमें शट डाउन होते हुए देखने को मिले थे और इसी की वजह से इनके सेल्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिल चुकी थी। बट अगर आप देखें 2020 से दिसंबर का 2021 में क्वार्टरली बेसिस पर गाइस कंपनी हर एक क्वार्टर में कुछ ना कुछ अच्छा नंबर पोस्ट करने की ज़रूर कोशिश कर रही है। बात की जाए इनके प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं गाइस कि नेट प्रॉफिट में भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। इस लेवल पे गाइस जब मैंने इसको कवर किया था तो बहुत ही सस्ता था, बहुत ही क्विक टाइम में दोगुना टर्न दिया था, बट मार्केट के इस फॉल में अच्छी खासी डिस्काउंट हमें देखने को मिल चुकी है। बट दोस्तों ध्यान में देने वाली बात इधर पे क्या है कि जो कंपनी पहले प्रॉफिट कमाती थी, आज से 1 साल पहले क्वार्टरली प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें गाइस हमें दोगुना के लगभग जंप देखने को मिल रहा है। यहाँ प्रॉफिट डाउन क्यों होती है? बिकॉज इनके ऑपरेशन चल नहीं रहे थे, फ्लड की वजह से इस कंपनी में हमें अच्छी खासी नुकसान देखने को मिली। बट जैसे रिकवरी हुई, कंपनी ने अच्छे खासे नंबर्स को फिर से पोस्ट किया। तो अच्छे से बताया, केमिकल कंपनी की बात की जाए ये उससे ही बिलोंग करती है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई। बात की जाए बजट में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हमें देखने को मिले जो डायरेक्टली फिर इनडायरेक्टली बहुत सारे केमिकल कंपनी में इसका इम्पैक्ट डालते हुए देखने को जरूर मिलेगी। तो जो है 17, 18, 19, 20, 21 की बात की जाए, इनके सेल्स में हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। बट दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखें तो इनके एक और सेगमेंट है जो आने वाले कल में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर सकता है। और ध्यान से दोस्तों देखने वाली बात इधर पे ये है कि कंपनी के जो प्रॉफिट थे पिछले कुछ समय से एकदम फ्लैट थे, बट धीरे धीरे कंपनी जो प्रॉफिट है एक क्वार्टर में जो कंपनी ने इसके पहले कमाया था, Q1 के नंबर्स की मैं बात बोल रहा हूँ 102 करोड़ के आसपास, और बात की जाए Q3 की तो 82 करोड़ के आसपास, जो का इस कंपनी का जो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है वो हमें देखने को ज़रूर मिला था। इसके पहले का इस कंपनी जो साल भर में प्रॉफिट कमाती थी, अभी के टाइम में एक क्वार्टर में ही प्रॉफिट कमाते हुए देखने को मिल रही है। तो जी इस पहले कंपनी का जो प्राइस टर्निंग था वो काफ़ी हाई हमें देखने को मिला था, बट धीरे धीरे जैसे मार्केट में करेक्शन हुई है, प्राइस टर्निंग उसी हिसाब से थोड़ी सी कम हमें देखने को ज़रूर मिल चुकी है। हमने देखा फाइनेंशियल्स, अब इनका देखेंगे बैलेंस शीट, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि लेवल्स क्या होने वाले। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है बहुत बार हमने कवर किया था 270 के जब लेवल पे था गैस, उसके बाद इसने अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए थे, और गैस एक्जैक्टली हमें 628 का लेवल बहुत ही क्विक टाइम में, इवन एक क्वार्टर में ही देखने को ज़रूर मिला था। बट अपने ऑल टाइम हाई से हमें 30% से ऊपर हमें करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, पिछले कुछ समय से काफ़ी कॉन्सोलेशन फेज हमें देखने को मिल रहा है, और 400 का लेवल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर टूटता है तो आने वाले कल में सस्ता मिल सकता है, अगर नहीं टूटता है तो आप देख लीजिएगा गैस, जैसे ही केमिकल कंपनी में रैली आएगी, इन सब कंपनी में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ, जिन्होंने स्टॉक को चेस किया था, टॉप पे लिया था, बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट जो कंपनी को जानते हैं, समझते हैं बिजनेस मॉडल, वो चाहे तो इस प्राइस में कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी के सेल्स में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो अच्छे से पता है, जब इनके Q2 के नंबर्स खराब थे फ्लड की वजह से, इनके जो लाइक प्रमोटर है मिस्टर गोइंका साहब ने बताया था कंपनी ने रिवाइव कर लिया है, और उसके बाद आपको अच्छी खासी वॉल्यूम Q3
3 में देखने को मिलेंगे और एग्जैक्टली हमें वही देखने को मिला, बट एएसएम लिस्ट में होने के कारण ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली। और जैसे ही ये एएसएम लिस्ट निकला, ये 500 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था, बट मार्केट में उसके बाद हमें रशिया यूक्रेन का मामला देखने को मिला। तो जी गाइस ध्यान रखिएगा, इस क्वार्टर की बात की जाए, Q4 FY22 की बात की जाए, तो जी गाइस ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट साल होने वाला है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि इनके जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो सकते हैं। फ्लोरोकेमिकल का जो बिजनेस है आने वाले कल में गैस एडिशनल रेवेन्यू और प्रॉफिट को दर्ज कर सकता है। तो जी हाँ गैस, एसिटाइल इंटरमीडिएट की बात की जाए, स्पेशलाइट इंटरमीडिएट की बात की जाए, कंपनी अच्छी खासी काम करती है। और एसिटिक एसिड में गैस पूरे इंडिया में 70 से 80% के आसपास जो मार्केट शेयर है इन्हीं के पास हमें देखने को मिलते हैं। और लॉन्ग टर्म में गैस आपको पता है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना पे इम्पोज हुई है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इनको मिल जाता है। तो मुझे लगता है इसको लॉन्ग टर्म इनकी बैलेंस शीट और भी स्ट्रांग हो सकता है और कंपनी एक्सपोनेंशियल रेट से अपने सेल्स को और प्रॉफिट को इन्हेंस ज़रूर कर सकती है। ध्यान रखिएगा, कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, बट यस बहुत ही मजबूत हमें कंपनी देखने को मिलती है। छोटी कंपनी में निवेश करेंगे और टिके रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में गैस मैसिव पैसा बन सकता है। ऑल टाइम हाई अगर आप देखें, आपको अभी भी मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है, बहुत लोग उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। खास जो गौर करने वाली बात इधर पे ये है गैस, जो पहले प्राइस टू 105 के आसपास था, प्राइस टू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस बाई अर्निंग। तो प्राइस कंपनी के कम हो गए और अर्निंग बढ़ गई, जिसकी वजह से गैस इनके वैल्यूएशन सभी के टाइम में काफ़ी रिजनेबल हमें देखने को मिलते हैं। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, वो भी हमें इनलाइन देखने को ज़रूर मिल जाता है। और कंपनी की बात की जाएगा, बहुत ही कैशिश कंपनी देखने को ज़रूर मिल जाती है। देखिए दोस्तों, जो कंपनी अच्छा खासा सेल्स करती है, प्रॉफिट करती है और जिस कंपनी में पोटेंशियल होता है वो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड ज़रूर कर सकती है। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि जाइए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में और देखिए कंपनी का प्रेजेंस ग्लोबली कहाँ कहाँ है। आप देख के चौंक जाएंगे कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में काम नहीं करती, बल्कि विदेश में भी इनके बहुत सारे क्लाइंट्स से रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो हर साल गैस कंपनी का जो रिजर्व है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी अगर 1100 करोड़ के आसपास रिजर्व्स को ओन करती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो हर साल गैस इनके जो बोरिंग्स हैं वो कम होते हुए देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। तो मेरे हिसाब से गैस इनके OPM भी आने वाले कल में ऑपरेटिंग जो मार्जिन होते हैं उसमें चांसेस है इंक्रीमेंट होने का। तो नहीं गैस, कंपनी कैश रिच है, कंपनी ऑलमोस्ट अगर आप देखें डेट फ्री ही कंसिडर आप कर सकते हैं। 90 करोड़ के आसपास डेट, 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट वाली कंपनी पे ऐसा कोई बड़ा नहीं है। तो बहुत ही क्लीन और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। कंपनी बहुत ही अच्छी, बट इधर पे मैं आपको थोड़ा सा अटेंशन देना चाहूँगा। बिकॉज अगर आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग 72% के आसपास और FIS और DS ने अच्छा खासा माल बिकवाली किया है। DS की होल्डिंग आधा हुई है, बट ये जो नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं मुझे लगता है कि वन कैन ईजिली सस्टेन एट दिस मोमेंट। बिकॉज बात की जाए कंपनी के शेयर प्राइस की, वो क्या है गाइस, आज नहीं तो कल वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्डिंग ज़रूर मिलेगा। बट ध्यान दीजिएगा, पिछले कुछ समय से यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। वैसा नहीं कि पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है, ऑफकोर्स अगर आप FIS और DS को कंपेयर करें तो उसे बहुत ही ज़्यादा, बट मैक्सिमम तो जो स्टेक है प्रमोटर इसको ओन करते हैं। बट मुझे लगता है कंपनी का जो बैलेंस शीट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी पर अगर आप बने रहते हैं, टाइम देते हैं, तो आपको बहुत ही मेगा पैसे बन सकते हैं। मार्केट की इस गिरावट में आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और इसने बहुत प्रकार से उस लेवल पे जाने की कोशिश भी की है 400 के आसपास, और फिर से हमें एक रिवर्सल देखने को ज़रूर मिल जाता है। तो जी गैस, अगर आपको कभी भी इस प्राइस से मिलते हैं जो 400 उसके बिलो होते हैं, तो जी गैस मुझे लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म स्मॉल कैप पर्पस अगर आप चाहें तो निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। इसके पहले का इस स्टॉक मार्केट में ये भागा भी था जब उसमें तेजी थी, बट यस उसके बाद फिर से हमें गिरावट देखने को ज़रूर मिली। बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे अच्छा खासा फॉल सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी केमिकल में नहीं बल्कि अदर केमिकल के स्टॉक में देखने को मिल चुका है। तो केमिकल्स के सारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्म ज़रूर करेंगे। इसके पहले का ये स्टॉक में अच्छी खासी उछाल थी, बट मार्केट में जैसे नेगेटिव सेंटीमेंट हुआ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। तो मेरे हिसाब से ये टाइम लेगा, बट लॉन्ग टर्म अगर आप टाइम दें, इसको पेशेंस से बने रहें और क्वार्टरली जो नंबर्स है उसको मॉनिटर करें, तो मुझे लगता है कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। बात वीकली चार्ट में, तो जी हाँ गाइस, 1 मंथ के चार्ट में आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज हाल फिलहाल में इसकी हमें लिस्टिंग देखने को मिली थी। तो ऑफकोर्स एक कॉन्सोलेशन फेज देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है अगर इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में ये 350 तक भी जा सकता है, बट वहाँ पे गाइस आपको बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है। तो कंपनी अच्छी है, ट्रैक करें। स्मॉल कैप से अगर आपको थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड करना है तो ऑफकोर्स आप इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। यस, अगर आपको बहुत स्टेबिलिटी चाहिए तो गो विथ SRF, आरती इंडस्ट्रीज, अतुल, ये सब अच्छी कंपनी, दीपक यूनाइटेड जो बहुत बड़ा मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है तो टाइम लेगी, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ज़रूर दे सकती है। तो गैस वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइए। कंपनी को लेकर क्या व्यू है आप रखते हैं उसको भी चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।